जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं। सबसे पहली बात है कि इसमें जो होता है, इस प्रकार के जन्म में जीव क्या करते हैं, बीजाणु उत्पन्न करते हैं। और दूसरी बात, यही बीजाणु अंकुरित होकर क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं। बस बात आपको समझना चाहिए कि बीजाणु जनन यानी बीजाणुओं के द्वारा जनन, बीजाणुओं के द्वारा जनन में बात होगी तो बीजाणुओं के द्वारा जनन, तो इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और यही बीजाणु क्या होते हैं, अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। पेनिसिलिन जैसे एग्जाम्पल में पेनिसिलिन है। और एक एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास जल बीजाणुओं के द्वारा क्या करता है कि जनन क्रिया करता है, अलैंगिक जनन करता है। ये अब उसके बाद अगर बात करते हैं पुनरुद्भवन की, रीजनरेशन की, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें देखना है कि इसमें क्या होता है, कटे हुए भाग से नए संततियों का निर्माण होता है। यानी जो जीव होता है उस जीव के कटे हुए शरीर के भाग से क्या होता है कि निर्माण होता है, नए संततियों का निर्माण होता है। जैसे प्लेनेरिया, ये सॉलिड एग्जाम्पल है इसका, सबसे ठोस उदाहरण इसका है कि प्लेनेरियम क्या होता है, इसको आपको कंसंट्रेट करना होगा कि प्लेनेरिया क्या करता है, रीजनरेशन के द्वारा, अर्थात क्या होता है, पुनरुत्थान के द्वारा क्या करता है कि अपने जैसे संततियों का निर्माण अलैंगिक जनन के द्वारा करता है। तो इसमें प्लेनेरिया का जो शरीर होता है, जो प्लेनेरिया होती है, प्लेनेरिया का जो शरीर होता है वो क्या करता है कि वो खंडों में विभाजित होकर, वो कई खंडों में विभाजित होकर क्या करेगी कि जो है अपने जैसे संतति का निर्माण करेगी। तो इसमें बात हुआ कि रीजनरेशन में क्या होता है कि जो जीव होते हैं, जीवों के कटे हुए भाग से नए संततियों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल प्लेनेरिया, हाइड्रा। अब हम अगर बात करते हैं कि अलैंगिक जनन की जो विधियां थी, विधियों में हम लोगों ने सारी की सारी विधियों का क्या किया कि स्टडी कर चुका। अलैंगिक जनन की जो लास्ट प्रकार, जो लास्ट अलैंगिक जनन की जो लास्ट विधि है, जो अंतिम विधि है, वो है कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन की जो कायिक जनन है यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या होता है कि ये देखो ऑलरेडी बताया गया है कि कायिक मीन्स शरीर होता है, शरीर को ही क्या होता है कि खंडों में ये काट कर या उनको क्या किया जाता है कि लगाना या उनको क्या है रूप देना, ये क्या है कि कायिक जनन के अंतर्गत आता है। देखिए पहली बात तो इसमें लिखा गया कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये उच्च श्रेणी के पादप जो होते हैं, उच्च श्रेणी के पादपों में कायिक अंगों द्वारा क्या होता है, पादपों का निर्माण जो होता है वही क्या है, कायिक जनन कहलाता है। यानी उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं उनमें जो क्या होता है, कायिक अंग होते हैं, उन कायिक अंगों के द्वारा जो होती है, जो नए पादपों का निर्माण होता है, उसी को हम कायिक जनन कहते हैं। तो कायिक जनन की अगर बात किया जाए तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं भाई। ये उच्च श्रेणी के पादपों में होते हैं, उनमें क्या होता है, कायिक अंग होते हैं, और वो कायिक अंग क्या होते हैं, उन्हीं कायिक अंगों द्वारा क्या होता है कि नए पादपों का निर्माण होता है। और नए पादप जो निर्माण होते हैं वो दो तरह से बताया जा रहा है कि पादपों में जो कायिक जनन होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका प्राकृतिक नेचुरल क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, एक नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा आपका क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अगर बात किया जाता है प्राकृतिक कायिक जनन में, तो देखिए इनमें जो क्या होता है कि जो प्राकृतिक कायिक जनन में जो पादप होते हैं, जो उस श्रेणी के पादप होते हैं, उनमें जो क्या होता है कि ये प्रजनन जो होती है, जनन होता है, वो मुख्य 3-4 तरह से होते हैं। ये आपके 4 प्रकार से बताया जा रहा है कि देखिए कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जिनके हम जड़ को क्या करते हैं कि जड़ को लगाते हैं, या जड़ को क्या है कि मिट्टी में दबा देते हैं, मॉइस्चर में, नमी में, तो उनको क्या होता है अगली जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे आप देख लीजिए शकरकंद है, डहेलिया है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसके तने को, उसके जड़ को हम क्या करते हैं, रोप देते हैं। और रोपने के बाद क्या होता है, जब मैं उसके जड़ को लगा देता हूँ तो वो क्या होता है, उनकी शरीर होता है, और शरीर को मैं काट के क्या करता हूँ, लगा देता हूँ, उनके जड़ को लगा देता हूँ, तो क्या होता है कि और संतति उनके। और दूसरा है तना द्वारा, भाई जड़ के द्वारा शकरकंद और डहेलिया क्या करते हैं, जो है कायिक जनन करते हैं। अब दूसरी बात बताया गया तना द्वारा। अगर बात करते हैं प्राकृतिक कायिक जनन में तना के द्वारा आलू और केला, हम लोग देखते हैं आलू होता है, गांव में हम लोग देखते हैं कि आलू होता है, और आलू को क्या करते हैं, काट देते हैं, और काट को क्या करते हैं, एक आलू को मैं चार भागों में विभाजित कर देता हूँ, उसमें जो बड होता है उस बड को देखकर मैं क्या करता हूँ, काट देता हूँ,
करने के बाद उसको हम रोप देते हैं। तो रोपने के बाद पता चलता है एक आलू से क्या होता है। एक आलू को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है तो 4 प्रकार से क्या होते हैं, 4 आलू पैदा करते हैं। तो तना द्वारा क्या होता है, आलू और केला क्या होते हैं, ये तना के द्वारा प्राकृतिक काई जनन करते हैं द्वारा। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे भी क्या हैं उच्च श्रेणी के पादप हैं, कुछ ऐसे भी उच्च श्रेणी के पादप हैं जो क्या करता है, पत्तियों के द्वारा, यानी उनकी पत्तियां ही क्या करती हैं, खुद ब खुद नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। जैसे ब्रायोफिलम और बिग्नोनिया है। ब्रायोफिलम और बिग्नोनिया की जो पत्ती होती हैं, उन्हीं पत्तियों के द्वारा क्या होते हैं, नए जो है पौधे का निर्माण। लास्ट में बताया जाए अर्धवायवी। अर्धवायवी मतलब वायु के द्वारा ये स्ट्रॉबेरी और जलकुंभी। अगर प्राकृतिक काई की बात किया जाए तो प्राकृतिक काई जनन जो था वो मुख्यतः आपको बता दिए जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा। जड़ द्वारा बताया जा रहा है कि शकरकंद और डहेलिया है, तना द्वारा बताया गया आलू और केला, और लास्ट में बताई जा रही है कि आपकी पत्ती के द्वारा तो ब्रायोफिलम और आपका बिग्नोनिया है, अर्धवायवी के द्वारा स्ट्रॉबेरी और जलकुंभी। अब अगर बात करते हैं कृत्रिम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो हम लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये भी क्या होते हैं कि 3 तरह से होते हैं। एक कलम लगाना, और दूसरा है दाव लगाना, और तीसरा है रोपण। अगर हम बात करते हैं कटिंग का, तो उसमें देखो हम लोग जानते हैं गुलाब और गन्ना ऐसा होता है जिसको हम जिसके कलम को लगा काट के क्या करते हैं, लगा देते हैं। और दूसरा है दाव लगाना, इसमें बात करते हैं अगर बात किया जाए कृत्रिम काई जनन, तो कृत्रिम काई जनन में बताया जा चुका है कि एक कलम लगाना होता है कटिंग, दूसरा लिखा है दाव लगाना, और तीसरा है रोपण। तो हम बात करते हैं कलम लगाने में, तो कलम लगाने को सभी लोग जानता है बेसिकली भाई, गाँव में अगर हम लोग रहते हैं तो वहाँ देखा जा सकता है कि गन्ना जो होती है, गन्ने की जो खेती होती है, तो उसमें एक गन्ने को कई खंडों में करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, रोपित मतलब उसको हम क्या करते हैं, लगाते हैं, और लगाने के बाद देखते हैं कि कई बहुत सारे गन्ने उत्पन्न हो जाते हैं। तो कलम लगाना, दूसरा दाव लगाने में बताया जा रहा है एग्जाम्पल को आपको ध्यान देना, क्लेमेटिस और सेब है, और रोपण में आम, नींबू। तो ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कृत्रिम काई जनन के। अब हम इस यहाँ पे जनन की, अलैंगिक जनन की जितनी भी क्या है विधियाँ थी, हम उन विधियों को क्या किया है कि पढ़ चुके हैं या लिख चुके हैं। तो हमने देखा कि देखिए जो आपके अलैंगिक जनन की जो विधियाँ थी, सभी विधियों को हमने अच्छी तरह से क्या किया है कि समझा। अब लास्ट में जो बचा था काई जनन, उसके बारे में भी हम क्या किए कि बताए। देखिए काई जनन जो होता है उच्च श्रेणी के पादपों में, उनमें कायिक अंगों के द्वारा पादपों का निर्माण ही क्या है कि भाई कायिक जनन है। कायिक जनन 2 तरह से बताई जा चुकी है। 2 तरह के जो होते हैं, एक प्राकृतिक कायिक जनन होता है जो जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, अर्धवायवी द्वारा होता है। दूसरी बात बताई गई कृत्रिम कायिक जनन, इसमें बताया गया कलम लगाना, दाव लगाना, रोपण। कलम लगाने के उदाहरण गुलाब और गन्ना, दाव लगाने का क्लेमेटिस और सेब, और लास्ट में जो रोपण है वो आपका आम और नींबू है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा और अपनी दीजिएगा, और लास्ट में आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो जो आने वाला है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जो है अब हम जो है ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में विस्तृत बात हो चुकी है। अब बात है रिप्रोडक्शन में जो है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये अलैंगिक जनन के बारे में बात हो चुकी है। लैंगिक जनन में भी हम लोग बात करेंगे यदि, तो उसमें जो है फ्लावरिंग प्लांट की पहली बात होगी कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्लावरिंग प्लांट की, फिर उसके बाद ह्यूमन में बात की जाए, मानव में जनन होगी। ये हम लोगों ने जीव में जनन के बारे में बात किया। तो जीव में जनन में बताई जा रही है कि देखिए 2 तरह से होते हैं, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। तो एसेक्सुअल के बारे में सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। और अगली वीडियो में जरूर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वीडियो दिखेगा।